Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So in today's video, I will provide some important questions related to microscopy. So stay tuned and do watch the video till the end to gain insights of what different questions can arise from the topic microscope, different type of microscope including the electron microscopy, the light microscopy, fluorescent microscopy and likewise. So if you like my efforts, you can hit the like button and do subscribe my channel for more such videos. So the first question is, which of the following microscope has the highest resolving power? Out of the light microscope, phase contrast microscope, transmission electron microscope or scanning electron microscope. So the microscope having the highest resolution power is the electron microscope, and that too is the TEM, transmission electron microscope, because it uses the electron instead of a light, and electrons have much shorter wavelength, and therefore it provides a very high resolving power of about 0.1 nanometer than the light microscope. Light microscope कितना resolution provide करता है? About 200 nanometer. And इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, सेम और टेम में. सेम ऑल्सो यूजेस द इलेक्ट्रॉन बट इज मेनली फॉर सरफेस इमेजिंग एंड हैज स्लाइटली लोअर रेजोल्यूशन देन दी टेम. सेम को हम हमेशा सरफेस मॉर्फोलॉजी देखने के लिए यूज करते हैं, बट जो टेम है उसका हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं फॉर इट्स हाईएस्ट रेजोल्यूशन. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is, in bright field microscopy, which component is responsible for focusing light on specimen? So focusing light on specimen, कौन focus करता है specimen में light? So is it objective lens or condenser, ocular lens or diaphragm? So it is not the objective lens, not the ocular lens, not the diaphragm. It is the condenser. कंडेंसर का काम क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोकसिंग लाइट ऑन टू द स्पेसिमेन. इट गैदर्स एंड फोकस द लाइट फ्रॉम द इल्यूमिनेटर, it ensures the specimen is well illuminated for observation. So कंडेंसर का काम क्या करता है? ये ही क्या करता है? It focus the light from illumination source onto the specimen. जो भी हमारा illumination का source है, जो भी इल्यूमिनेशन का सोर्स है वो डायरेक्टली हमारे सैंपल पे पड़े, उसको इंश्योर करने का काम कौन करता है? उसको इंश्योर करता है कंडेंसर. एंड जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इट मैग्नीफाइज द इमेज. ऑक्यूलर, जिसे आईपीस बोलते हैं, वो उसे फर्दर एनलार्ज करता है, बट जो लाइट गैदर करने का काम करता है, इट इज द कंडेंसर. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश टू close object as separate is called मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन, कंट्रास्ट, रिफ्रैक्शन. सपोज कि आपने सेल से सेल ऑर्गेनील्स को एक्सट्रैक्ट आउट किया है, एंड दो सेल ऑर्गेनील एक्सट्रैक्ट आउट किया है. जैसे कि आपने मान लो कि एक क्या एक्सट्रैक्ट किया है, एक माइटोकॉन्ड्रिया एक्सट्रैक्ट किया है, एंड एक और कोई सा बॉडी आइसोलेट किया है. तो उन दोनों में से कैसे आइडेंटिफाई होगा? सो स्टेनिंग टेक्निक्स हैं बहुत सारे. स्टेन करके हम विजुअलाइज जब करेंगे, तो अगर मान लो कि दोनों ही सेम ही स्टेन से स्टेन होता हो, तो आप उसे कैसे देख पाएंगे? जितना ज़्यादा बेटर रेजोल्यूशन देगा उतना पहचान पाएंगे कि हाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कोई और बॉडी है. सो इट इज़ द रेजोल्यूशन, जिसे हम रिजॉल्विंग पावर भी कहते हैं. सो द रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप रेफर्स टू इट्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट. सो रेजोल्यूशन का मतलब ही ये होता है कि जो भी हम देख रहे हैं वो इतना ज़्यादा रिजॉल्व्ड हो कि वो क्लियर डिस्टिंक्शन समझ में आए. सो इट इज़ अ मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एट विच टू डिस्टिंक्ट पॉइंट स्टिल बी सीन एज सेपरेट. यानी कि अगर मान लो आप देख रही है, तो एक समझाने के लिए मैंने बताया था. इसके अलावा अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो ये तो आप इजीली देख पाओगे, लेकिन अगर मान लो कि दो ऑब्जेक्ट रखा है, बहुत पास पास में रखा है, तो आपको इतना ज़्यादा रिजोल्यूशन मिलना चाहिए कि ये जो लाइन ऑफ सेपरेशन है वो भी आपको विजिबल हो पाए. सो दिस इज नोन एज द रिजॉल्विंग पावर और द रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप. सो it defines the smallest distance between two points that can still be distinguished. Higher resolution mean better image clarity and detail. बोलते हैं ना कि हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाला चाहिए. फोन भी जब हम लेते हैं तो हाईएस्ट मेगापिक्सल वाला लेते हैं, so that we will be able to get a high resolution. So now next question.
Which stain is commonly used for viewing bacterial cell under a light microscope? सो बैक्टीरिया को जो स्टेन करने के लिए यूज किया जाता है, सो इट इज वेरी वाइडली यूज्ड स्टेन जो है वो है क्रिस्टल वायलेट. सो क्रिस्टल वायलेट इज अ प्राइमरी डाई यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग. ग्राम स्टेनिंग में यूज किया जाता है जिससे हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म. सो जो क्रिस्टल वायलेट है वो क्या करता है, इट बाइंड्स टू द नेगेटिवली चार्ज्ड बैक्टीरियल कंपोनेंट स्टेनिंग देम पर्पल. और जो ग्राम स्टेनिंग होता है वो क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन कर लेता है क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का स्टेन and it appears as a purple, while gram negative bacteria lose the stain and may be counter stained with saffron in appearing pink. तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा. तो यहाँ पे बात करें CV की, तो CV is the most widely used stain for bacterial staining. So next question पे चलते हैं. Next question is, what type of microscopy is used to visualize live unstained cells? लाइव अनस्टेन्ड सेल्स को कौन विजुअलाइज अच्छे से कर सकता है इनमें से? सो इट इज दी, ये मैंने पहले अपने डीबीटी के कोर्सेज में ही बताया, इट इज दी फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, जिसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है स्टेनिंग की. इट इज अ टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी दैट एनहांसेस द कॉन्ट्रास्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट स्पेसिमेन, allowing visualization of details that might otherwise be difficult to see. ये क्या करता है, कंट्रास्ट के डिफरेंस के बेसिस पर हमें रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है. तो इसमें हमें किसी भी तरह के स्टेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो इसके अलावा इसका एप्लीकेशन इसीलिए ही है क्योंकि हमें स्टेन नहीं करना पड़ेगा एंड हम लोग लाइव स्पेसिमेन को भी देख सकते हैं. सो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि इसमें हमें स्टेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो इट यूजुअली वर्क ऑन दी डिफ्रैक्शन एंड नॉन डिफ्रैक्टेड लाइट वेव्स. सो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज इसीलिए है क्योंकि हमें किसी भी सेल को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर विजुअलाइज करना है, सो उसके लिए हमें स्टेनिंग या फिक्सिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो फेज कंट्रास्ट एनहांसेस द कंट्रास्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस स्पेसिमेन विदाउट स्टेनिंग, मेकिंग इट आइडियल फॉर ऑब्जर्विंग लाइव सेल एंड ऑर्गेनील्स इन रियल टाइम. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी. जितना भी मैं यहाँ पे की टर्म्स बता रही हूँ वो याद रखते जाइए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जस्ट अभी हमने टर्म डिस्कस करते वक्त किया है, विच माइक्रोस्कोप टेक्निक इज बेस्ट सूटेड फॉर ऑब्जर्विंग द सरफेस टोपोलॉजी ऑफ अ सैंपल. सरफेस टोपोलॉजी ऑफ अ सैंपल को देखने के लिए इनमें से कौन सा माइक्रोस्कोपी यू विल यूज? सो बहुत सारे माइक्रोस्कोपी है हमारे पास, बट which microscopy you will choose to observe the surface texture or the surface of any inorganic sample also, or a organic sample or a live biological sample also. So it is the SEM. SEM is scanning electron microscope. So surface topology जो है, it can be easily visualized using the scanning electron microscopy, but because it utilizes a focused beam of electron to scan the surface of a sample, gathering high resolution image that reveal topographical features. SEM हमेशा 3D like image provide करता है, and by scanning the surface with electron, it is ideal for examining the surface detail of a cell, microbes and materials. सो हमेशा सेम का यूज किया जाता है बिकॉज ये क्या करता है, फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि क्लस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, स्कैन करते हैं सैंपल के सरफेस को और बहुत ही हाई रेजोल्यूशन इमेज प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उनके टोपोग्राफिकल फीचर्स पता चल जाते हैं. जैसे कि किसी आपको बैक्टीरिया का सरफेस देखना है कि बैक्टीरिया अगर जैसे आप किसी चीज़ से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोई ड्रग से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उस बैक्टीरिया पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. सो ये सारी चीज़ों के लिए उस बैक्टीरिया पे जो क्लस्टर ऑफ बीम्स पड़ेंगे उससे आपको उसका एक एक चीज अच्छे से सरफेस उसका दिखेगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो रप्चर्ड हो गया, सेल वॉल रप्चर हो गया है. सो आपको देखने को मिलेगा कि सेल वॉल रप्चर्ड है या नहीं, क्या वो डेड अपीयर हो रहा है, क्या और भी उसमें क्या टोपोलॉजिकल फीचर्स देखने को मिल रहे हैं. तो ये सारी चीजें सेम से पॉसिबल होती हैं. सो नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इमर्शन ऑयल इन लाइट माइक्रोस्कोपी? To lubricate the lens? No. To increase the magnification? No. To reduce light refraction and increase resolution? Yes. To stain the specimen? No.
चलिए, हम ऑयल का यूज लाइट माइक्रोस्कोपी में इसीलिए करते हैं बिकॉज द इमर्शन ऑयल हैज अ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सिमिलर टू ग्लास, सो इट रिड्यूसेस द लाइट बेंडिंग एंड इम्प्रूव रेजोल्यूशन एट हाई मैग्निफिकेशन, यूजुअली 100x। ऑब्जेक्टिव लेंस पे हम ऑयल डाल के देखते हैं। सो ये जो इमर्शन ऑयल है उसका रोल यही है कि ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस द लाइट रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन यानी बेंडिंग ऑफ लाइट को प्रिवेंट करता है, सो दैट रेजोल्यूशन हमें इम्प्रूव मिले। सो इट इंक्रीजेस द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। बट how it increases the resolving power of a microscope? By replacing the air gap between the immersion objective lens and cover glass with a high refractive index medium and reducing light refraction. So ये भी एक important point है जो हमेशा याद रखना है आपको कि हाईएस्ट मैग्निफिकेशन पे जनरली इमर्शन ऑयल यूज किया जाता है। सो इससे हमें बेस्ट सैंपल का जो इमेज है वो मिलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which microscopy use fluorescent dyes and lasers to create sharp optical section image of thick specimen? So ये वाला जो है वो आपने पढ़ा होगा कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। सो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी क्या है? इट इज एन ऑप्टिकल इमेजिंग टेक्निक दैट enhances image resolution and contrast by selectively focusing on a single plane within a sample, eliminating out focus of light. सो अगर हम लोग ये कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं, सो इट यूजेस द लेजर सोर्स, यानी कि हम लोग लाइट सोर्स के लिए क्या यूज करें? लेजर। सो लेजर लाइट इसमें यूज होता है। अगर हम लोग यहाँ पे टेम की बात करें, टेम से हम तो आप ऐसे ही कट कर दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप भी इसका आंसर नहीं है, इट इज द कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। सो सबसे पहले क्वेश्चन में ही डिकोड कर लीजिए, पूछ रहा है कि फ्लोरोसेंट डाई यूज होता है एंड लेजर यूज होता है। सो the key component of the confocal microscopy is that it uses the laser source to provide the light source for the illumination, and ये बहुत ही better sharp optical images provide करता है because it has a pinhole aperture। pinhole aperture रहता है इसमें, जिससे कि क्या होता है, इट ब्लॉक्स आउट ऑफ फोकस लाइट एट द डिटेक्टर, यानी कि ये आउट ऑफ फोकस लाइट को फिल्टर कर देता है और सिर्फ वांटेड जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड लाइट को ही जाने देता है, लेजर बीम को, सो दैट अनवांटेड हमें रीजन नहीं दिखता है सैंपल में। जिस जगह पे हम फोकस कर रहे हैं वो हमें सिर्फ दिखता है। एंड कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी जो है उसे हम इसीलिए CLSM कहते हैं, कॉन्फोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी और लेजर स्कैनिंग कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। सो इसमें इसका यही रहता है एडवांटेज कि ये बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोवाइड करता है बाय द अटैचमेंट ऑफ अ पिन होल टू ब्लॉक आउट ऑफ फोकस लाइट इन द इमेज फॉर्मेशन। सो जब भी आपको किसी बैक्टीरियल बायोफिल्म की स्टडी करना हो या फिर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का स्टडी करना हो जो कि बहुत ही थिक रहता है और आपको शार्प इमेजेस चाहिए, 3D इमेजेस चाहिए, सो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। सो क्वेश्चन, so the next question is the numerical aperture of an objective lens is important because, so सबसे पहले तो numerical aperture क्या होता है? So numerical aperture of a microscope objective lens is a value that indicates its light gathering ability and resolving power. तो numerical aperture बहुत ज़्यादा important होता है क्योंकि a higher numerical aperture means the lens can gather more light and relatively it will provide a greater and sharper image with high resolution. So NA defines the ability of a lens to gather light and resolve fine specimen detail at a fixed object distance. Higher NA is equal to better resolution. So ये important क्यों है? Because it will provide the highest resolution as per its highest numerical aperture. So numerical aperture हम लोग कैसे calculate करते हैं? इसका formula होता है NA is equals to N into sin theta. So what is N? N is the refractive index. N refractive index of the medium between the objective lens and the specimen. So air के लिए 1 रहता है, oil के लिए 1.51, values रहते हैं अलग अलग, and theta is the half angle of the cone of light that the objective lens collect. So formula होता है Na is equals to small n into sin theta, जिसमें से n क्या है? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, and sin theta क्या है? It is the angle
of the cone of light that the objective lens collect. So नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का. सो इट इज दी इन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी फ्लोरोक्रोम्स आर यूज्ड बिकॉज दे. सो इसमें पूछा गया है फ्लोरोक्रोम्स के बारे में. सो फ्लोरोक्रोम्स आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि फ्लोरोक्रोम क्या होते हैं. सो फ्लोरोक्रोम इज अ फ्लोरोसेंट डाई, यानी ये क्या होते हैं, फ्लोरोसेंट डाई होते हैं. So used to stain the biological samples for microscopy or other fluorescent imaging techniques. यानी मोस्टली हमें फ्लोरोसेंस का जरूरत पड़ती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करना होता है. एंड अगर वो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी से हम नहीं देख रहे हैं तो हमें जैसे अगर हम लोग कॉन्फोकल में भी देख रहे हैं तो हमें स्टेन करने की जरूरत पड़ेगी उसे फ्लोरोसेंट डाई से. सो फ्लोरोसेंट डाई उसमें यूज आता है. उसके अलावा सर्टेन फ्लोरोसेंस इमेजिंग टेक्निक्स और भी होती हैं, उसमें भी हमें फ्लोरोसेंस की ज़रूरत होती है. उसके बेसिस पर हम इवेलुएट करते हैं, एग्जामिन करते हैं सारे सरफेस को. सो फ्लोरोक्रोम इज अ फ्लोरोसेंट डाई. सो दे आर मॉलिक्यूल्स, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स विच एब्जॉर्ब अ लाइट एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ. मतलब एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे ये क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे एंड देन री एमिट एट अ लॉन्गर वेवलेंथ. एक वेवलेंथ पे ये क्या करेंगे, लाइट को वापस से एमिट कर देंगे. सो उसी के वजह से फ्लोरोसेंस, जब वो एमिट करते हैं लाइट, सो दे प्रोड्यूसेस अ फ्लोरोसेंस. सो फ्लोरोक्रोम्स आर वेरी एसेंशियल फॉर विजुअलाइजिंग सेल्स, tissues and molecules in various research and diagnostic applications. So fluorochromes क्या हैं, they are molecules that exhibit fluorescence, meaning they can absorb light and re-emit it at a different and a longer wavelength. So इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, absorb light and reflect it, नहीं. emit light when excited by a specific wavelength. हर लाइट पे वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, हर वेवलेंथ पे वो एब्जॉर्ब और एमिट नहीं करेगा. एक हर फ्लोरोक्रोम का जो ये स्पेसिफिक वेवलेंथ है वो अलग अलग होगा. इंक्रीजेस दी रेजोल्यूशन, नो. ये इसका रेजोल्यूशन इंक्रीज करने से कुछ नहीं है, वो अपना विजिबिलिटी से लेना देना है इसका. ब्लॉक बैकग्राउंड लाइट, नो. So in fluorescence microscopy, fluorochromes are used to emit light when excited by a specific wavelength. So the right answer for this question is option B. So I hope आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ चीज़ें समझ आई होंगी. ऐसे ही किसी टॉपिक पे अगर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं, आप इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं फटाफट वीडियो बना के ले आऊँगी उस पर. सो इस तरह से क्या है, कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी तो हम हमेशा पढ़ते हैं बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं हम, जिसकी वजह से हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है. सो आई बिलीव कि आपको उस पर फोकस करना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे. आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.